सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही, जिसकी बात मैं कल भी कह रही थी कि भाई बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वही टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं। वो सिग्मा पाई बॉन्ड से ही रिलेटेड है। अब वो होंगे कैसे, वो देखते हैं एक बार। देखो, क्वेश्चन आएगा कुछ आपके पास इस तरह, पहले ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के सारे क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर के बात की जाए, जो अब मैं ये टॉपिक करा रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता 101%, चाहे वो किसी स्कूल की बात हो, चाहे वो कहीं की बात हो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर बनता है। और फर्दर अगर किसी को केमिस्ट्री पढ़नी है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे सबसे ज्यादा चीजें यही टॉपिक एक्सप्लेन करेगा। तो शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन इज फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, साथ में मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड ड्रॉ molecular orbital diagram and draw molecular orbital diagram of following फर्स्ट है H2। जो H2 मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है और फिर ड्रॉ करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसी से हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर पता चल जाएगा, इसी से हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन से साफ दिख रही है आप लोगों को। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 1s, राइट। कोई भी मॉलिक्यूल 2 एटम्स से बनता है, साफ दिख रहे हैं 2 एटम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s, राइट। तो ये रहा हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल। यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल है हमारा, अपवर्ड साइड में एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट। इधर हम एक हाइड्रोजन की बात करेंगे, इधर हम दूसरे हाइड्रोजन की बात करेंगे, राइट। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, s ऑर्बिटल है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इस हाइड्रोजन की बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 1s1, इसके पास भी एक ही ऑर्बिटल है, सेम ऑर्बिटल है, तो इनका एनर्जी लेवल भी सेम ही होगा, राइट। फिर जब भी हम लोगों ने कल ओवरलैपिंग की थी, एस एस ओवरलैपिंग, राइट, एस और साथ में पीजेड ओवरलैपिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्मा बॉन्ड, साथ में हमने पीएक्स पीवाई की ओवरलैपिंग देखी थी, 2 ओवरलैपिंग थी तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 5 बॉन्ड बन जाएगा, राइट। तो कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, कोई भी बॉन्ड बनता है तो वहां पर ओवरलैपिंग होती है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड बने चाहे वो पाई बॉन्ड, राइट। अब ये दोनों आपस में जुड़े हैं, इनके बीच में भी क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, कैसे बना होगा, बाय ओवरलैपिंग। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे, मिक्स होंगे। तो जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, उतने ही हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, उतने ही क्या मिलते हैं हमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, राइट। उतने ही हमें क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल मिलते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये है साइड में हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये बीच में मिले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसके? वो भी H2 के। किसके मिले? H2 के। राइट। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? दो। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी शुरू की थी, तो जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई थी, तो मैंने एक बात बताई थी, कुछ ऐसा समझाया था कि पहले भाई भिखारी आया, फिर वो आया, फिर वो आया, तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेवल हमने उनका बढ़ाते चले। तो यहाँ पर भी कम एनर्जी वालों को पहले इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। एक ऑर्बिटल में आप लोगों को अच्छे से पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो ये रह गया खाली। अब बात करते हैं कौन सा बॉन्ड बना है। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। एस एस से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना है? सिग्मा बॉन्ड। कौन से ऑर्बिटल्स के मिलने से बना है? 1s की वजह से। इसी तरह यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी सिग्मा ही बॉन्ड बना है। कौन से ऑर्बिटल से बना है? 1s ऑर्बिटल से बना है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? एक तो फर्क दिख ही रहा है, इसकी कम एनर्जी, इसकी ज्यादा एनर्जी। इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार लगा के। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्टार लगा के। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पर 2। यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखें। राइट। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या है? जब भी कोई रिश्ता जुड़ता है, कुछ लोग होते हैं उसके साथ बॉन्डिंग कराने में हेल्प करते हैं, और कुछ लोग होते हैं उसके खिलाफ। और जिन जो खिलाफ होते हैं उनका दिमाग गर्म होता है, हमेशा गर्म होता है, तो उनकी एनर्जी क्या रहती है? हमेशा हाई रहती है। तो ये हो गए एंटी बॉन्डिंग, जो खिलाफ है। मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों का, ये वो लोग हैं जो इसके साथ है नरम, तो नीचे स्टेबल। ये एंटी बॉन्डिंग मतलब जो इस रिश्ते के खिलाफ। अब बात आती है इनका क्या फर्क पड़ता है। ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। राइट। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये कम एनर्जी के हैं। कम एनर्जी के मीन्स ज्यादा स्टेबल, और इनका दिमाग गर्म है, और ये तो लेस स्टेबल है। जिसका दिमाग गर्म होता है वो कुछ भी करता है ना, तो ये हो गया लेस स्टेबल। तो ये बात याद रखना, जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात आती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात। हमेशा जो हम 1s1 2s2 ये कुछ तक 1s2 2s1 ये सब कुछ लिखते थे, ये होती थी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जो ये लिखा हुआ है यहीं से शुरू कर दो ऐसे। सबसे पहले क्या आया? सिग्मा 1s2। राइट। सिग्मा 1s2 इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो इसको हम लिखेंगे नहीं जैसे वहां पर भी करते थे। अब इसकी 1s1 क्यों लिखी थी? 2s में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 2s हमने लिखा ही इसलिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गई इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वो बात करेंगे कि ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है
इन दोनों एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड है। अब आप अच्छी बात कर रहे हैं, ये बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए 1। वो बॉन्ड ऑर्डर 1 कैसे आएगा, उसके लिए फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं तो 0। तो क्या है 1। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है क्या है कि जो ये हमारे एटम्स मिले हैं जिन आपस में बनाया है H2, तो H2 के अंदर इन एटम्स के अंदर बॉन्ड एक एक है, सिंगल बॉन्ड, तो हमें पता चल जाता है बॉन्ड ऑर्डर से। और मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं, आप लोगों ने डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक सेकंड चैप्टर में पढ़ा ही होगा। डाया का मतलब है दो, दो इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड है। डाया का मतलब होता है दो, दो का मतलब पेयर। जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो तो वो डायामैग्नेटिक होता है, और अगर एक भी अनपेयर्ड हो जाए तो पैरामैग्नेटिक। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, कितने हिस्से की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा दैट इज डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। दूसरा एग्जांपल करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाए। डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि इसके अंदर है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है इसके अंदर, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका एक बार, He2 बनाना है। अब हमें क्या बनाना है, He2। दो हीलियम है, ये रहे दो हीलियम। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 1s2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे इसका, ये रही एनर्जी प्रोफाइल, इधर एक हीलियम, इधर एक हीलियम, बीच में होगा हीलियम। ऑर्बिटल कौन सा है, 1s2, दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, सेम है तो सेम एनर्जी लेवल पर भी होंगे, 1s2। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने ही क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। तो एस एस ओवरलैपिंग से हमने कल ही पढ़ा था, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ऑर्बिटल है हमारा 1s, राइट। ये एंटी बॉन्डिंग, ये यहाँ पर भी s ही है तो सिग्मा बनेगा, कौन सा s है, 1s है, तो 1s। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, इसको इससे अलग करने के लिए हमने इस पर लगा दिया था स्टार, कि भाई स्टार रिप्रेजेंट करेगा कि ये एंटी बॉन्डिंग, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, पहले एक ऑर्बिटल को पूरा भरेंगे, फिर दूसरे ऑर्बिटल को भरेंगे। तो पहले इसको फिल किया हमने, फिर इसको फिल किया, राइट। तो हो गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। अब बात आती है इसकी, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, 2, तो 2 लिख दिया। इसके अंदर भी अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो हमने क्या लिख दिया, 2। अब बात आती है लिखने की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। लिखेंगे, यहीं से शुरू करो लिखना। सबसे पहले क्या है, सिग्मा 1s2। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको भी लिखेंगे, तो लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2, राइट। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर की। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग
मोलिकुलर ऑर्बिटल, राइट। तो यहां से देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2 - 2 0, मीन्स हीलियम हीलियम के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब है कि इनके बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है। बॉन्ड नहीं है तो He2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं He2 डज नॉट एग्जिस्ट। अब भाई बॉन्ड ही नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा? और ये सब क्यों हुआ? अब लास्ट में हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर था कुछ इस तरह, देखो अपनी कॉपी में, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया था। जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए, आ गए एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग क्या करेगा? रिश्ता खत्म करने का काम करेगा। जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए, इसने रिश्ते को खत्म ही कर दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तो यहाँ पर बंधे हुए थे, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आए तो इसने रिश्ता खत्म कर दिया या कमजोर करेगा, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक करेक्टर की। सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं यहाँ पर? पेयर्ड। यहाँ पर भी कैसे हैं? पेयर्ड। तो इट इज डाया मैग्नेटिक। कैसा है ये? डाया मैग्नेटिक। क्लियर है? इसी तरह आगे और एग्जांपल्स करते हैं। इसी में बना लेते हैं अब H2 नेगेटिव। जब इस तरह से आ जाए तो क्या होगा? H2 नेगेटिव। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। अब नेगेटिव चार्ज भी है तो क्या करो? एक हाइड्रोजन पर ये नेगेटिव चार्ज दे दो, मान लो इस पर दे दिया तो नेगेटिव है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? 2। इसके कितने हैं? 1 ही है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, इसके लिखेंगे 1s1। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। ये रही एनर्जी प्रोफाइल। ये H नेगेटिव है, इधर इधर है ये H नेगेटिव 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 1s1 है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। एटॉम्स मिलेंगे, क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप हुए? एस, यहाँ से भी एस, तो इसलिए बनेगा सिग्मा बॉन्ड। इनकी वजह से बना, 1s की वजह से बना। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू 1s। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग, तो इसलिए लगा दिया स्टार। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की बारी आती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 और एक 3। तो 2 यहाँ जाएंगे और एक यहाँ, हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो बन गया हमारा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी दिखा देते हैं। 1s2, ये 1s1। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। तो अब लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। लिखो यहाँ से सिग्मा 1s2 और यहाँ पर सिग्मा स्टार। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक, 1s1। क्लियर है? अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। क्लियर है? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। और एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/2 खाली, 0.5। पहले जब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था तो हमारा एक बॉन्ड बन रहा था, अब यहाँ पर आधा बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ से ये चीज देखो प्रूव हो गई, जब भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो बॉन्ड को वीक करते जाएंगे। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर भी देखते हैं।
पेयर्ड, यहाँ पर लेकिन क्या है, ये अनपेयर्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर मैं बात करूं H2 पॉजिटिव की, किसकी बात करूं मैं, H2 पॉजिटिव की, तो एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव लगा दो, आप अलग से करोगे, मैं इसी में करके दिखा देगी। एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव लगा दो, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, 1 - 1 0, ये 0 मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ लेंगे H पॉजिटिव, यहाँ 0, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, राइट, यहाँ पर एक, यहाँ पर सिग्मा ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं तो सिग्मा आएगा, यहाँ पर भी सिग्मा आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एक, तो वो आ जाएगा यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ डाल दिया, ये रह जाएगा खाली, राइट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ ये तो गायब ही हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, राइट। आगे बात करते हैं, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, अब भी क्या है रेशो, 1/2, अब भी क्या बनेगा बॉन्ड, 0.5, कितना बॉन्ड बनेगा, आधा बॉन्ड बनेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। इसी तरह आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर मैं कर दूं H2 2 नेगेटिव, अब क्या कर दूं, H2 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव आ गए, अब क्या करो, एक नेगेटिव इसको दे दो, एक नेगेटिव इसको दे दो, नेगेटिव तो +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2, यहाँ पर भी 1s2, इसमें 1 में यहाँ पर ये H नेगेटिव, ये भी क्या है H नेगेटिव, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, यहाँ पर भी 1s2, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे 1 2 3 4, ये 2, यहाँ पर भी 2, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सिग्मा 1s2, और ये सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। मैग्नेटिक करेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड, तो मैग्नेटिक करेक्टर हो गया इसका डाया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक करेक्टर क्या हो गया इसका, डाया मैग्नेटिक। इसी तरह अगर हम बात करें तो इस तरह से हमें ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने होते हैं, राइट। इसी तरह अगर हम फर्दर बढ़े आगे, अगर अब हम आगे और ऑर्बिटल्स पर बढ़े, Be2 बेरिलियम का मॉलिक्यूल है, अगर हम Be का ट्वाइस, Be ट्वाइस ले अगर हम,
दूसरा रहेगा ये 1s2 1s2 राइट। ओवरलैप करेंगे, बनाएंगे ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन किए? SS, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल SS, तो यहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। किनकी वजह से बना? 1s की वजह से। यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s आ जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 4। तो 1 2 3 4। अब इसके साथ साथ 2s2 भी लिखा हुआ है। 1s से ज्यादा एनर्जी लेवल होता है 2s का, तो 2s बना देंगे हम यहाँ पर। ये रहा 2s2, ये रहा 2s2। ये भी क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप करेंगे। किया। S है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप हुए? 2s हुए। यहाँ पर 1s हो रहे थे तो 1s लिखा हमने, यहाँ पर 2s हो रहे थे तो 2s लिख दिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2s। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इसमें 2 इसमें, राइट। 2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स है हमारे और 2 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, राइट। कॉन्फ़िगरेशन 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 ही इसमें, राइट। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात आई। लोअर एनर्जी से लिखते हैं तो लिखते जाएंगे सिग्मा 1s2, उसके बाद क्या है? सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2। तो ये हो गई इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। हमने कहा था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। 1 2 3 4 टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने थे? 4। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? 4। 1 2 3 4। सबसे पहले सिग्मा बनता है, उसी का फिर सिग्मा स्टार बनता है, फिर सिग्मा बनेगा दूसरे का, फिर उसका क्या बनेगा? सिग्मा स्टार। तो इस तरह से हम अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, 2 इसमें है 2 इसमें है, तो टोटल 4। माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग एक ये है हमारे पास, एक ये है, स्टार वाले 2 है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो 4 ये भी, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है? कि इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है तो ये बनेगा ही नहीं। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? दैट इज डाया, सारे पेयर है तो डाया मैग्नेटिक। तो ये हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कुछ टाइप्स इसके हम कल करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लिखवाती हूँ आपको, जो आपको घर से करके, मतलब घर पे करने हैं और फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना उनके आंसर्स। क्वेश्चंस विल बी Be2 positive, Be2 negative, Be2 negative, then He2 positive। ये क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई करने हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, ये भी कुछ अलग नहीं करना। इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाओ,
इलेक्ट्रॉन्स फिल करो, उसकी हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसी की हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर, इसी की हेल्प से हम मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बाद में बता सकते हैं, राइट। हेलो सर,